खोलिए खोलिए और खोलिए और खोलिए। अब बंद कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नाम तो ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो, ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो, ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बईए ओदी छां वर्गी कोई छां। आज तुहाडे पिंड इत्थे ਚੱਠਾ फतेहपुर हिमाचल जाण दा मौका मिलिया। अल्लाह दे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दीन सानू अता फरमाया वो बड़ा खूबसूरत दीन है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जद मक्का मुकरमा दे विच सीगे ते एक बूढ़ी औरत ना दो तीन गठरियां समान दियां बनिया हुई अपने घर के दरवाजे ते खड़ी है। एक गठ चकदी है तो दूजी नहीं चक्की जाती। परेशान है। नबी सलाम कोलों लंघे, पूछे अम्मा जी मैं तुहाडा समान चक के ये नहीं क्या भी तेरे सिर ते रख देवां, पर मैं चक के उत्थे पहुंचा दियां जिथे तुसीं ले जाना चाहते हो। बीबी कहन लगी हाँ पुत अगर तू पहुंचा दें तो बड़ा फायदा हो जाए। हुण जब दो मुसाफिर इकट्ठे होंदे कोई ना कोई गल करदे ते बुढ़ी आप ही कहन चली अम्मा, कहन लगी मक्के दे विच ना एक ऐसा बंदा आ गया नौज़बिल्ला लोकी जिन्हों जादूगर कहंदे है, मैं तो उहदे तो बचदी फिरदी हां किते उहदे नाल टक्करा ना हो जाए। वो कोई अपने मैनू ये तो दस के जा भी तेरा ना की है, क्योंकि जब लोकी पूछणगे उम्मुल कुर्रा नू क्यों छड्डिया यानी मक्का वर्गी मुकद्दस जमीन नू छड्ड के वापस पिंड क्यों आ गई, तो मैं दसूंगी कि अगर मैनू किसी की वजह ना पिंड मक्का छड्डना पिया तो उस मक्के च ऐसे नौजवान भी ने जेडे दूसरियां दे दुख दर्द बन रहे हैं, दूसरे का समान आप चक के बिला किसी उजरत दे उहदे घर तक पहुंचा दिंदे है। ते सुनो नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा नामा च की रखिया है, काम हो गया गल मुक गई। साडे तो जो चौधरिया का ना ना आवे 1000 रुपया दिता सवेरी मौलवी नूं बल उधर आओ ना ने किदां जिंदगी गुजारी ते बस ओहदे च ही सारा दीन है। फरमाया अम्मा नाच की रखे नामा च कुछ नहीं, मैं जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम जो तुरे वो पिछे आई, फरमाया नहीं नहीं अपना ना दस के जा, मैनू पता तो होवे मेरे ते एहसान करने वाला बंदा कौन है। दूसरी दफा उन्हें पूछा नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया, तीसरी दफा पूछा नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया। आखिर भी इमाम बुखारी ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम जब उतो चलन लगे उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर फाड़ ली एक पासों, फरमाया नहीं, जब जिद ते अड़ गई तो सोने काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मां वो सारे रस्ते तू जेदी बुराइयां कर दी आई है ना मैं वही मोहम्मद आ। पता लग गया रसूलुल्लाह चाहते जे कोई साडी बुराई भी करे तां रोना है। कहंदा जी मैं गुलाम हाँ, मेरा मालक बड़ा जालिम है, आटा पीण लई दे दिंदा रोज लेकिन मैनू बुखार है, अगर मैं चक्की रोकदा उन्होंने पता लग जाता है फिर मैनू आके मारदा है। सोने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई गल नहीं गम ना कर मैं तेरी मदद करांगा। इन्ना कह के नबी अलैहिस्सलाम जो चले गए वो गुलाम कहता मेरे दिल च ख्याल आया भी रस्ते चो तो रोजाना बहुत सारे लोग गुजरते मैनू कुट खाते भी देखते कम करते भी देखते रोंदियां भी देखते, पुछ के तो सारे चले गए भी पुछ के चले गए। कहता अजे मैं सोच ही रहा सी कि कुछ देर बाद
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ नहीं कि अल्लाह का रसूल है, उस गुलाम ਨੂੰ नहीं पता। तो थोड़ी देर बाद नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। एक हाथ च गर्म दूध का प्याला, एक हाथ च खजूरा है, और वो दोनों रखियां। उन्होंने कहा भी खजूरा खा, गर्म दूध पी, अपनी रजाई च लेट जा, आराम कर। कहता चक्की कौन चलाऊगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया तेरी जगह मैं चला दूंगा, तू आराम कर। एक दिन नहीं 3 दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने खिदमत की। सैयदना बिलाल रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे हो तो मैनू बाद चो पता लग गया कि दुनिया जिस मुहम्मद रसूलुल्लाह की गल करती है, अबू बकर जेदे दीवाने ने, वो तो रसूल करीम मैनू उस वेले दी मेरी मदद करते आ रहे हैं जबकि मैं मुसलमान भी नहीं सी। पता लग गया कि जब इंसाना की खिदमत करनी है तो उन्हों का मजहब नहीं देखना, रसूलुल्लाह बिना मजहब देखे इंसाना की खिदमत करते। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ च खाना काबा नूं पिठ ला के बह जांदे सी रोज़। मक्के च एक लड़का है, उसकी उम्र 10-12 साल है। उसदा बाप मर गया, मां लोगों के घरां च भांडे मांजदी है ते मां दे कपड़े फट गए। दुनिया च अज तो 1000 साल पहला कि अज तो 200 साल पहला भी सब तो महंगी अगर चीज सी कपड़ा सी, कपड़ा मिलता नहीं सी। अपने चाचे कोल गया, कहना जी मेरी अम्मी का कुर्ता फट गया, एक चादर दे दे। ते चाचा आकड़ पिया, कहना नहीं नहीं तुहाडा तो रोज का काम है, बार बार आई जाने हो मंगण। चाचा तो कई बार रैत कर लवे, चाची नहीं करती जे बार बार मोटर छड्डोगे भूख के दम लएगा। तू बार बार आ जाना, बड़ा परेशान है, वापस जा रहा। किसी ने पूछा की गल है? कहना मेरी मां के कपड़े फटे है, लोग देखते मैनू शर्म आती है और पैसे नहीं है कि मैं कपड़ा खरीद लवा, मैं छोटा अजे। तो किसी ने कहा कर खाना काबा दे विच बैतुल्लाह नाल टेक लगा के जिहड़ी शख्सियत बैठी है ना, बस उन्हां को चला जाते। और रसूलुल्लाह को नहीं गया, अपनी मां को गया। कहता चाचे ने मना करता, लोग कहते उन्हां को चला जा जेड़े अल्लाह दे नबी है, मैं जावा। मां ने कहा बेटा चला तो जा, मजबूरी है, लेकिन मैं सोचा जे कोई उन्हां दे कोल चला जाए फिर उन्हां दा ही हो जाता है, ये बड़ा खतरा है। कहना अम्मा कोई गल नहीं, बच्चे जेड़े बड़े तेज होंगे माशाअल्लाह, बच्चे बहुत सवाल करते हैं। कहना अम्मा कोई गल नहीं। सीधा मुहम्मद रसूलुल्लाह को गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तस्बीह च मशगूल सी, जाके पहुंचया, कहने लगा सुनो तुसी जो भी हो अल्लाह दे नबी हो, लोग जो भी कहते हैं, लेकिन मेरी गल सुनो, मैनू अपनी मां दे लई चादर चाहिदी है, लेकिन मैं तुहाडा दीन कबूल नहीं करूंगा। अपनी वालदा दे लई चादर चाहिदी है। सोने रसूल मुस्कुराए, छोटे जे बच्चे की गल सुनी, अपने कोल बिठाया, फरमाया किस काम लई चादर चाहिदी? उन्होंने कहा मेरी मां का लिबास फट गया, ਉਹਦੇ ਲਈ चादर चाहिदी। ते सोने रसूलुल्लाह ने उन्होंने केड़ी चादर दी? सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मोढियां तो ला के ताहा यासीन वाली चादर। रसूलुल्लाह का मुकाम पता है ना की है? रसूलुल्लाह ने जिदन महराज ले जाना सी अल्लाह ताला नू मिलन लई, जिबरील आए जब रसूलुल्लाह नू उठाण लई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे सी। जिबरील ने अल्लाह नू पूछया या अल्लाह तेरा महबूब सुता पे, आवाज मार के उठाया। फरमाया नहीं, जे आवाज मारी तिरक ना जान। फरमाया अच्छा अल्लाह जी फिर ऐदा करदा है, मोढा फड़ के हिला दिना। फरमाया नहीं जिबरील मेरे महबूब नू हथ नहीं लाना। फरमाया या अल्लाह चारपाई हिला देवां, करा की? सुनो अल्लाह तबारक तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दर्जा समझाया जिबरील के जरिए पूरी कायनात नू। जिबरील तमाम फरिश्तियां का सरदार है और तमाम नबियां को गया, ओदे बावजूद अल्लाह तबारक तआला फरमांदे जिबरील कि जिबरील मेरे महबूब जब सो रहे हैं ना, हुण इन्हां नूं उठाउण दा तेरे कोल इक्को ही तरीका है, अपने बुल अपने होठ मुहम्मद रसूलुल्लाह दे तलवियां नाल ला ताकि रसूलुल्लाह दी अख खुल जाए। ते सोहणिया ने अपनी चादर
ताहा यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर, चादर उतार के उस बच्चे की गोदी च रखती, फरमाया जा अपनी वालदा दे कपड़े सिलवा ले। बड़ा कुछ होया, भज्या भज्या ही गया अपनी मां दे कोल, वालदा दे कपड़े फटे हुए सी, जाके जद उन्हें वो चादर अपनी मां दे सिर ते पाई, उन्होंने लपेटिया उस चादर च, क्या अम्मा मैं पहला ही कहता सी कि थोड़ा दीन नहीं कबूल करना। वालदा दी अखां च आंसू आ गए, कहने लगी पुत्रा जद अपने भी ना पुछण और अपने दे पुछण दे ना बावजूद जेड़ी शख्सियत साडे सिर ते चादर पा दे, यकीनन अल्लाह दे सच्चे रसूल है। उन कपड़े बाद च सिलवावांगे, पहला मुहम्मद रसूलुल्लाह दी गुलामी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा ना टेक ला के बैठे है, करीब दे कबीले का एक बंदा ऊंट बेचन आया मक्के च, ओदे ऊंट खरीद ले, एक बंदे ने पैसे नहीं दिंदा, हफ्ता हो गया, बड़ा परेशान है, गरीब आदमी है। उन्होंने किसी ने कहा भी खाने काबा जी चल जा, सारे चौधरी भी उत्थे बहंदे है, उन्होंने जाके अपना दस के किस बंदे ने तेरे पैसे मार ले। ते खाना काबा दे जेड़ा वेड़ा है ना, उत्थे रसूलुल्लाह भी बहंदे खाने काबा दे नाल, लेकिन खाना काबा दा जेड़ा दफ्तर है, जेड़े मालक बने हुए उस वेले अबू जहल, उतबा, वलीद, उमैया, अब्दुल्ला बिन जिदान, अबू लहब, ये सारे दे सारे एक जगह जुंडली इकट्ठी करके बहंदे है। वो बंदा इन्हां कोल गया, कहन जनाब मैं ऊंट बेचन आया सी, मेरे पैसे एक बंदे ने मार ले, पैसे नहीं दिंदा। ते उमैया ने एक गल, उमैया ने क्या किहने पैसे मारे तेरे, भी सारे बड़े बदमाश तो असीं तेरे पैसे किहने मार ले। वो कहंदा जनाब वो एक अबू जहल ना दा बंदा। ओहो, उमैया उठ के खड़ा हो, कहंदा ये तो साडा भी बॉस है। उमैया नूं शरारत सूझी, ਉਹਦੇ दिमाग 'ਚ शरारत आई, एक उस बंदे का मजाक उड़ाते, कहने लगा वो खाना काबा नूं देख रहे हैं सामने, खाना काबा नाल जेड़ा बंदा पिठ ला के बैठा है, वो बंदा तेरी मक्के च मदद कर सकता है। उमैया ने इसलिए किया कि ये गरीब आदमी है, अबू जहल ने ये पैसे मार ले, अबू जहल रसूलुल्लाह का दुश्मन है, रसूलुल्लाह ते बार बार हमला करता है, रसूलुल्लाह नूं जख्मी कर चुका है, हुणे रसूलुल्लाह को जाएगा, अबू जहल की शिकायत करूगा, और ये तो हो नहीं सकता कि मुहम्मद को कोई फरियादी जाए और खाली लौट जाए। तो जब मुहम्मद ये नाल जाणगे तो फिर लड़ाई होएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बंदा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। इमाम नसई ने, साहिब तबकात ने लिखा है कि उन्हें जब जाके हजूर नबी अलैहि सलाम नूं सलाम किया, उन्हें पता नहीं है कौन है। कहता मैनू जो अल्लाह के नबी ने पहली गल पूछी ना, मेरे दिल नूं राहत पहुंच गई। मैनू रसूलुल्लाह ने पूछा कि तू तो देखण नूं मुसाफिर लगदा है और यार तू भुखा भी लगदा है। कहंदा जब दो गल्लां पूछियां, कोई बंदा तड़पिया होवे, परेशान हाल होवे और कोई हमदर्दी की गल कह दे तो बंदे दे आंसू आ जाते हैं। कहना मैं एक हफ्ते तो परेशान नहीं खादा, परेशान हाल सी। जब सोनिया ने पूछा ना कि मुसाफिर भी लगदा है, भुखा भी लगदा है, कहंदा मेरी अखां च आंसू आए। तो सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस अगली गल बाद चो करांगे, तू मेरे नाल घर चल, पहला तेनू कुछ खिलाने हैं पिलाने हैं, उस तो बाद तेरी गल सुनते। ओदा हाथ फड़िया, अबू जहल के दरवाजे पे पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर आया। नबी अलैहि सलाम ने जुर्रत नाल पूरे दबदबे ने फरमाया इस गरीब के नाल धक्का क्यों किया, वो ये गरीब के पैसे क्यों मारे, पैसे क्यों नहीं दिंदा इहदे। उधर उतबा ने अपना खादिम पिछे लाया होया सी, कहंदा देखते रहियो रसूलुल्लाह करदे की है, ते जदों पंगा पै जाए सानू भी आके दस दियो ताकि असीं भी शामिल हो जाइए तमाशबी नाच। नबी अलैहिस्सलाम ने जदों अबू जहल नूं डांटिया ना, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहंदा या रसूलुल्लाह गलती हो गई। पर मैं पैसे लिया, अंदर गया, पैसों की थैली लिया के उस बंदे के हाथ च फरमाई, फरमाया सुन दोबारा नहीं किसी नाल धक्का करना। और नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कमाल की गल फरमाई, जब अबू जहल तो फारिग हो गए, उस बंदे नूं पूछदे तेरी तसल्ली है हुण असीं जाइए। कमाल दा नबी है, कायनात अली अल्लाह करीम ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भेजा है, खुद ही भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो।
मंगण वाले भी कहण देण तो बावजूद कि अल्लाह तेरा भला कर दे, फरमाया हुण तसल्ली है मैं जावां? कहना या रसूला आया तो जान लई सी पर हुण नहीं जाना। उधरों उतबा ने जाके जब दसिया, जाके उतबा नूं ओहदे गुलाम ने जाके दसिया उमैया नूं कि वो जनाब तुहाडे वाले बॉस ने तो पैसे दे दिते, दबके ना डर गया। सारे चौधरी अबू जहल दे घर गए, वो तू की करता मुहम्मद रसूलुल्लाह दे कहण ते ओहदे पैसे दे दिते। फरमाया जब रसूलुल्लाह मेरे दरवाजे ते आए, दरवाजा खटखटाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह दी पुश्त ते एक बड़ा अजदहा खड़ा सीगा और वो इस तरह मेरे वाल मुंह खोल के खड़ा सी, मेरा वजूद कंब रहा सी कि अगर आज मुहम्मद रसूलुल्लाह दा इनकार करता इन्हें निकल जाना। मैनू पता है लग गया कि मुहम्मद रसूलुल्लाह ने तालीम दी कि कोई परेशान हाल आ जाए ओदी मदद करन लई चल के ओदे नाल जाओ, ए रसूलुल्लाह दी सुन्नत है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जो जान लगे मक्का छड्ड के, ते जेड़ा मक्के दी जिहदी चाबी बैतुल्ला दी जिहदे कोल सी उस्मान बिन तलहा ओहदे कोल गए, कहने मैनू 2 रकात नमाज पढ़नी है, ताला खोल दे। उन्हें निहायत बुरे लफ्जां च कहा, कहना मक्के दे किसी बच्चे लिए भी दरवाजा खोल दूंगा, तुहाडे लिए नहीं खोलूंगा। इमाम बुखारी ने लिखा करीम रसूल ने ओदे मोढे ते थपकी मारी, फरमाया इब्ने तला एक वक्त आऊगा असी ये चाबी ले लेनी तेरे तो, फिर जिथे साडी मर्जी होगी उथे दवांगे, बस इन्नी जी गल फरमाई। रसूलुल्लाह चले गए बिना बैतुल्लाह च नफल अदा किए हुए, मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। 10 साल बाद जिस दिन मक्का फतेह होया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह दे दरवाजे ते पहुंचे और अब इब्ने तला कहंदे कि मैं कंब रहा सी कि अज की बनना है। मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं ना कीती सी, बदतमीजी कीती सी, अज की होना है। इब्ने तला नूं जदों फड़ के रसूलुल्लाह दे सामने पेश किया गया, उन्हां को चाबी लिती, रसूलुल्लाह ने बैतुल्लाह नूं खोलिया, नमाज अदा की गई। जब वापस ताला लाया, इब्ने तला सोच रहा ज़हन दे विच पता नहीं अज फांसी दिती जानी है, अज मार दिता जाना है, अज पता नहीं की होना है। काली कमली वाले दी हुकूमत हो गई, अपने कोल बुलाया, फरमाया इब्ने तला आ चाबी फड़ ला, क़यामत तक हुण तेरी नस्ल दे विच बाकी रहेगी। हजरत इब्ने उस्मान बिन तला फरमांदे कि चाबी मेरे वाल नहीं आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी दौलत मेरे वाल आई। सोने करीम रसूल कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा जे नवे नवे पहुंचे, जो हजे सारे लोगों का तारुफ नहीं होया। एक दिन सुबह सुबह किते किसी जरूरी मीटिंग से जाना सी, हजरत बिलाल नू अब्दुर्रहमान बिन औफ नू क्या जल्दी निकलना है। हजे निकले मस्जिद नबी जो चंद गलियां पार की तो देखा एक बूढ़ी औरत रो रही है, एक बूढ़ी औरत। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया पूछा नू क्यों रो रही है? उन्हें पूछा क्यों रोनी है? कहती जी मैं किसी दी नौकरानी हाँ, उन्हें मैनू तेल लैन भेजा सी, ठोकर लगी, बर्तन टुट गया, तेल भी गिर गया। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सैयदना बिलाल नू कहा कि जाओ बर्तन नवा लैके तेल खरीद के दे दो। चाहुंदे ये भी विच गल दसवां तुहानू, रसूलुल्लाह चाहते ते जमीन नू कहंदे तेल वापस दिंदी कि नहीं? एक बद्दू आया, बद्दू समझते हो देहाती बंदा, बद्दू आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा और एक बाग च आराम कर रहे सी। बद्दू आया कहंदा तुसीं अल्लाह दे रसूल हो? फरमाया हाँ मैं अल्लाह दा सच्चा रसूल हां। फरमाया मैं तां मन्ना जी वो दरख्त इत्थे आके कवे तुहानू कि तुसीं अल्लाह दे रसूल हां। फरमाया अच्छा हुण असीं दरख्त नूं बुलाण जाइए, पढ़ो इमाम बुखारी नूं। फरमाया तू जाके उस दरख्त नूं क्यों नहीं कह दिंदा कि तैनू अल्लाह दे रसूल बुला रहे? उन्हें जाके दरख्त नूं कहा तेनू अल्लाह दे रसूल बुला रहे हैं। तमाम आइम्मा ने लिखा दरख्त अपनी जड़ां चों जमीन चों निकलिया, घिसड़दा होया रसूलुल्लाह दे सामने पेश होया, सलाम कीती और फिर अल्लाह दे हुक्म नाल ओदी हर एक जड़ मिट्टी दे उस हिस्से च वापस दाखिल हुई जिथों निकली सी। मुहम्मद रसूलुल्लाह नू अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नायब बना के भेजा, लेकिन इत्थे उम्मत नू करामतां तां नहीं सिखाइयां। फरमाया तुहानू तां प्रैक्टिकल जिंदगी सिखाण लई आया। चाहते थे तेल जमीन तो मंग सकते सी, नहीं मंगया, खरीदया, बर्तन लैके दिता, जब उस बुढ़ी नू देता फरमाया जा चली जा, फिर रोन लग पई। पूछा हुण की गल है?
कहती जी जी मालकन है बड़ी जालम है, हुण जाऊंगी तो कहूगी लेट क्यों आई है, कुट पाऊगी। फरमाया चल असी नाल चलते हैं। हज़रत बिलाल फरमाते मैं कि या रसूलल्लाह असी जरूरी काम लिए घरों निकले, तुसी क्या जी बहुत जरूरी काम है, जल्दी निकलना है। इस बुढ़ी के पिछे हुण पहला अपना जरूरी काम निपटाना है या इस बुढ़ी का काम जरूरी है? करीम रसूल ने फरमाया रोंदे हुए आंसुआं नूं पहुंचना अपने हरेक काम तो ज्यादा जरूरी है। उस औरत दे नाल उस मालकम दे घर गए, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਖਬਰਗਿਰੀ ਕਰਦਾ? ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲullah ਨੇ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਲਮਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਦੌਲਤ अता फरमा। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी तशरीफ रखते हुए हातिम ताई एक बादशाह गुजरे है, पैसे बहुत वंडदा सी। अजकल भी जो कोई ज्यादा पैसे वंडे तो लोग उन्होंने हातिम ताई कहते, बहुत मशहूर आदमी। अल्लाह के नबी फरमाते सी हातिम नाल अल्लाह राजी है, इन्ना नेक सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहला उसका इंतकाल हो गया, उसकी बेटी और बेटा सहाबा इकराम नाल लड़ पए, किते बेटी नूं गिरफ्तार कर लिया। हुण बेटी कहती है, इमाम बुखारी ने लिखा बेटी कहती जब मैनू बन के ले जा रहे सी ना मदीने पेश करन लई ते मैं नाउज़ बिल्ला दिल च सोच रही सी मैं हातिम दी बेटी हाँ, जाके ऐसे सवाल करूंगी कि अग्यों जवाब नहीं आना किसी नू। लेकिन जब मस्जिद नबी च दाखिल होने लगे मुहम्मद रसूलullah ने बहुत दूर तो देख लिया कि जे हातिम दी बेटी जी आ रही है ਉਹਦੇ सिर ते रुपट्टा नहीं, ਉਹਦੇ हथ बंधे हुए है। मुहम्मद रसूलullah ने सहाबा दी झुरमट च बैठे सी, सहाबा नू फरमाया अपनी चादर उतार के। केदी चादर? मुहम्मद रसूलullah दी ताहा यासीन वाली चादर। अपनी चादर उतार के फरमाया एक साहबी नू भी भज के जा, उस बेटी दे सर दे उत्ते मेरी चादर पाओ, सिर नंगा है, ओदी इज्जत रहनी चाहिए है। एक साहबी उठे, उन्होंने रोका या रसूलल्लाह रुक जाओ, ये दुश्मन दी बेटी है, असी अपनी चादर दे देने हैं, तोड़ी चादर बड़ी इज्जत वाली है। करीम रसूल ने फिर तारीख की बात फरमाई, फरमाया खबरदार, फरमाया चुप हो जा कि बेटी सिर्फ बेटी हुंदी है, भावें वो अपनी होवे भावें पराए दी होवे, बेटी सिर्फ बेटी है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के मौके ते खैमे च बैठे, एक औरत ने बाहर आके साहबा दे नेज़े साइड ते करते, कहनी मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह दी भैन हाँ। नबी अलैहिस्सलाम नूं अंदर इतला दी गई कि या रसूलल्लाह कोई औरत आई है, कहती मैं तुहाडी भैन है। फरमाया मैं तो अपनी मां का इको ही पुत हाँ। फरमाया या रसूलल्लाह, कहती मैं दाई हलीमा की बेटी है। फरमाया हाँ मेरी रजाई भैन है, असीं दोनों ने एक मां का दुध पीता है। हज़रत शीमा फरमांदी जो मैं अंदर गई मुहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरे इस्तकबाल लिए अपनी चादर बिछाई और दुनिया नूं दसिया जब भैणां घर आ जान तो सब तो अच्छी चीज उन्होंने सामने बिछाई जाए। शीमा नूं उसदे कबीले के सरदार ने क्या पैसे चाहिए कैदी छुड़वाने लई। शीमा ने क्या रसूलुल्लाह मेरे भरा ने, और जब रसूलुल्लाह दे कोल आई रसूलुल्लाह ने तहाइफ दिते, कैदी आजाद फरमाए, और रसूलुल्लाह ने इत्थे तक फरमाया शीमा बूढ़ी हो गई, अगर घर च कोई खिदमत करने वाला नहीं मेरे घर चल, मेरे नाल रह, मैं तेरी खिदमत करने लई तैयार हां। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल जद हातिम दी बेटी पहुंची और ਉਹਦੇ सिर ते जब चादर रख दी गई रसूलुल्लाह दी, रोन लग पई, कहंदी या रसूलुल्लाह मैनू तो लोगों ने कहा सी कि वो मदीने के बादशाह बन गए। या रसूलुल्लाह सानू भाई बहन नू लोगों ने आके कहा कि वो मदीने के बादशाह बन गए। या रसूलुल्लाह नहीं नहीं, इत्थे दा मामला ही कुछ और है। अल्लाह के नबी ने हातिम दी बेटी नूं जद विदा किया अपने महल च पहुंचते ही अपने भरा नूं बुलाया, हजरत अदी नूं, फरमाया अदी वो जिन्हां तो तू भजदा फिरदा है वो दुनिया के बादशाह नहीं है, वो तो अल्लाह ने दिलों का शहंशाह बना के भेजा है। हजरत अदी बिन हातिम ने बड़ी अजीब गल कही अपनी भैन नूं, कहन लगे ठीक है मैं तेरी गल भी मान लैना,
लेकिन मैं उदों मिलूंगा ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਮਹਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਦਿਨ हजरत अदी बिन हातिम ताई रजी अल्लाह तआला नु आए इस्लाम कबूल करन दे लई, नहीं पानी नहीं चाहिए, पानी वंड लैन ते गल करा, कोई बात नहीं, कोई बांट लेनी। गल तुहानू मेरी समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं फतवे वाला मौलवी तो है नहीं यार, है तुसी सोचदे अजे फतवे देने हैं? जो भी दीन है फतवे है, सब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे विच ही, इहदे च समझी जाना की चाहते अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल जिस दिन अदी गए ना, अपनी भैन नू कह के आए घरों कि मैं तो अल्लाह दे रसूल ना घर च मिलना, मस्जिद च नहीं मिलना। फरमांदे जब मैं मस्जिद नबी दाखिल होया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लोगों के नाल बैठे हुए सी, साहबा नाल गल कर रहे सी। जब मैनू दूरों देखा, फरमाया अदी आ जा बई, तेरा ही इंतजार सी। इत्थे एक मसला तुहानू समझा दवां। कई लोग बहसते रहते हैं कि अल्लाह के नबी नूरी है कि नारी है, उन्होंने को केड़ा इल्म है केड़ा नहीं है। एक गल अक्सर मैं मुसलमानों नू भी उलमा नू भी बड़ी आजजी दे नाल हाथ जोड़ के कहना हुन्ना, मेरे भरा जिन्नी अपनी औकात है ना उन्नी गल करिया करिए, औकात तो फाजिल गल। एक थानेदार दा एरिया वो अपने एरिए तो बाद कुछ कर सकता है, डीसी अपने जिले तो बाद कुछ कर सकता है, वजीर आला अपने सूबे तो बाहर कुछ कर सकता है, वजीर आजम अपने मुल्क तो बाहर कुछ कर सकता है। हर बंदे का अल्लाह ने दायरा बनाया। की बनाया जी? ते सोने रसूल की है, अल्लाह ने उन्होंने की बनाया? ये साडी औकात तो उपर गल है, साडी औकात तो उपर गल है। जेड़ा रसूलुल्लाह नू लैके बहस करता है वो ईमान तो खारज, ईमान तो खारज है वो। इसलिए तौबा करो अगर कोई भी आदमी इस गल ते बहस करे। फरमाया नहीं, सोने रसूल की जात तो पाक है, इत्थे बहस हो ही नहीं सकती। मैं ना नहीं दसदा, मेरे को एक मौलवी साहब आ गए पिछले चंद महीने पहला, वो आके बैठे मेरे को, मैं कहा आओ जी सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, चाह पानी मंगा लिया ते गल्लां गल्लां च करदे मैनूं कहण लगे मैं तो कादियान होके आया, देखण गया सी किदां दे है। ते मैं उन्होंने कहा मौलाना चाह छड्डो, उठ के खड़े हो, दरवाजा सामने दरवाजा सामने है। वो हैरान कि तुसी नाराज हो गए। मैं कहा नहीं, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दी शख्सियत गैर मुतनाज़े है, वो सब तो पाक है, वो ताहा है, वो यासीन है, वो मुदस्सिर है, ओदी जात दे मुतालिक तां नौज़ बिल्लाह जर्रा बराबर गुफ्तगू बहस दी हो ही नहीं सकती। जिन्हों रसूलुल्लाह दे दुश्मनां नाल भी ताल्लुक है, वो साडे नाल भी ताल्लुक रखना चाहता है। ये किसी भी कीमत तक क़यामत तक मुमकिन नहीं हो सकता है। ते अदी ने किया अपनी भैन नूं बाद चो दस्या। फरमाया अल्लाह दे नबी ने जब मेरा नाम लिता ना, मैं अंदरों ही लग्या कि इन्हों सोनिया नूं मेरा नाम किद्दां याद है। हुण जिन्हां नूं मसला इल्मे गैब है कि नहीं है, वो पहला सीरत पढ़ लैन और इस गल ते बहस करनी छड़ देन। अल्लाह ने जिन्हों अपना नायब बना के भेजिया, ठीक है अल्लाह की सिफात अल्लाह तक है, अल्लाह ने किसी को शरीक नहीं बनाया, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नायब है। अल्लाह ने उन्होंने क्या दिता क्या नहीं दिता है अल्लाह ही जानता है। फरमाया जब रसूलुल्लाह ने कहा ना अदी, फरमाया मैं अंदरों ही हिल गया भी मेरा ना किद्दां पता है। कहता अजे बैठा 2-3 मिनट होए, सोने करीम ने जी अगली गल कही उन्हें मेरा वजूद हिल गया। मेरा हाथ फड़ के कहन लगे अदी तेरे नाल तां घर जाके गल होनी है, उठ चलिए मस्जिद।
अदी फरमाते कि मेरे दिल की गल मुहम्मद रसूलुल्लाह ने जब कही मैं परेशान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके जब मैनू चले, एक तारीखी वाकया उस दौरान पेश आया। रसूलुल्लाह मस्जिद नबी के दरवाजे से पहुंचे, जोर की नमाज हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकलन लगे, एक सिदरी औरत, सिदरी समझते हो, सिदरे बच्चे भी होंगे, औरतां मर्द कमले जिन्हों असी पिंडा च कहने भी ये सिदरा है जी, दिमाग नहीं पूरा विकसित होया। फरमाया एक सिदरी औरत दौड़ी आई, या रसूलुल्लाह रुक जाओ, या रसूलुल्लाह रुक जाओ, मेरी गल सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुक गए, उस औरत ने आके कहा, या रसूलुल्लाह मैनू तो तुहाडे नाल बड़ा जरूरी काम है। इधर हातिम का बेटा आया हुआ, बादशाह का बेटा है, शहजादा है। या रसूलुल्लाह मैनू तो तुहाडे नाल बड़ा जरूरी काम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ दस की काम है। फरमाया, नहीं या रसूलुल्लाह इन्हां सारियां दे सामने नहीं दसना, मेरे नाल अलग चलो ना थोड़ा साइड ते। नबी अलैहिस्सलाम दा दामन फड़ के अलग ले गई और करीम रसूल नू, जेड़े अल्लाह तो बाद पूरी कायनात च सब तो ज्यादा मुअज्जिज ने, करीम रसूल नू जमीन ते बिठा लिया रेते ते, आप भी बैठ गई और नबी अलैहिस्सलाम नू फरमान लगी, या रसूलुल्लाह मैं तो आई, ये मदीने दे कई बच्चे ना मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं, मैनू तंग करते हैं, या रसूलुल्लाह हुक्म जारी करो मैनू कोई तंग ना करे। फरमाया आज तो बाद कोई तंग नहीं करेगा। फिर इधर उधर लियां गल्लां करती रही बहुत देर। सिदरा बंदा किदां दियां गल्लां करदा हुंदा बई, कदी इधर दियां गल्लां कदी उधर दियां गल्लां, बहुत देर गल्लां करती रही। फिर अचानक कहने लगी, या रसूलुल्लाह बहुत देर हो गई, तुसी जाना भी होना है। फरमाया जब दोबारा कभी काम होए फिर आ जाई, दोबारा काम पे फिर आ जाई, कोई गल नहीं। जदों चली गई सहाबा आए, या रसूलुल्लाह बड़ी एहतराम नाल, बड़ी आजिज़ी नाल, बड़ी बहुत ही आहिस्ता आवाज च सहाबा ने जुर्रत की, या रसूलुल्लाह शायद तुहानू पता नहीं कि औरत कमली है। करीम रसूल ने, मैनू भी पता है कमली है, मैनू भी पता है सिदरी है, पर मैं सारा मदीना यदि नहीं सुनता, जे मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा। सारी दुनिया कमलियां दी नहीं सुनती, इन्हों रसूलुल्लाह ने अपना वारिस बनाया, ये भी ना सुनन ते कौन सुने। है इको ही कमरा है, मिट्टी का कमरा है, वो दो हिस्से किए हुए है, एक पास अज़वाजे मुतारात है, दूसरे हिस्से भी चटाई खजूर की बिछी, खजूर की छाल का तकिया है, मैनू बिठाया, गरम दुध नाल पिलाया। फरमाया आदि हुण आराम का टाइम है, तुसी तशरीफ ले जाओ। आदि बिन हातिम कहते हैं कि मैं रोन लग पाया, मैं या रसूलुल्लाह आया तो जान लई सी, हुण नहीं जाना, आया जान लई सी, या रसूलुल्लाह हुण नहीं जाना। की हाल है, करीम रसूल दी अखां च आंसू आ गए, पर मैं अम्मा ठीक हाँ। और फिर अपनी ताहा यासीन वाली चादर उतारी और उस चादर नू मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी मसनद ते, अपनी चटाई ते बिछाया। फरमाया अम्मा जी इत्थे बैठो, और आवाज मारी, फरमाया अबू बकर नू बुलाओ, बिलाल नू बुलाओ, उमर नू बुलाओ। या रसूलुल्लाह क्या बात हो गई? फरमाया मेरी माँ आई है, जबकि वो सकी माँ नहीं है, सिर्फ उन्हें दूध पिलाया है और पूरी दुनिया के लोगों को दसिया कि जब मां मिलन ली आ जाए फिर सारे काम छड़ दे। फरमाया कि अगर मैं नमाज ले खड़ा हो जावा, फरमाया अगर नमाज के लिए खड़ा हो जावा मैं, और बिलाल तकबीर कहे और मैं नियत बनना। करीम रसूल ने फरमाया कि मेरे सहाबा, अगर मैं नमाज ली खड़ा हो जाता, बिलाल तकबीर कहता और मेरी मां जिंदा हुंदी ना, उथों साइड तो कमरे चो मैनू आवाज मार दी मुहम्मद, फरमाया फिर मैं नमाज छड़ के अपनी मां की बुकल च दसिया दुनिया के सारे इंसानों कि मां की इज्जत करनी किदां, मां का एहतराम किदां करना है। जब भैन आ जाए तो ओदा एहतराम कितना करना है, यार दोस्त आ जाए उन्होंने कितना कुर्बानी देनी है। नबी अलैहिस्सलाम दे पेट ते पत्थर बन्ने हैं, एक बंदा आके आवाज मारदा, या रसूलुल्लाह खाना चाहिए, खुद फाके दे नाल है, लेकिन फरमाया जेड़ा मेरी मस्जिद तक आ गया भुखा नहीं जाएगा। साहबा नू फरमाया खाने का इंतजाम करो।
कोई गैर मुस्लिम आंदा है आके या रसूलल्लाह मैनू सवारी चाहिदी है, मुहम्मद रसूलल्लाह उन्होंने सवारी दिंदे ने। कभी कोई आंदा कहंदा या रसूलल्लाह मैनू कपड़े चाहिए है, मुहम्मद रसूलल्लाह उन्होंने कपड़े दिंदे ने। मुहम्मद रसूलल्लाह ने फिर कायनात नू दस्सिया कि ये जिहड़ी मैं मस्जिद नबवी बनाई, ये जिहड़ी पूरी दुनिया दी मस्जिदां दी मां है, ये पूरी दुनिया दे मुसलमानां नू ये पैगाम देण दे लई बनाई कि सिर्फ मस्जिद इबादत की जगह नहीं है। मस्जिद जब भी कोई तड़पदा होया आएगा, कोई दुखी आएगा, कोई परेशान हाल आएगा, कोई भुखा आएगा, कोई तड़पदा आएगा, तो मस्जिद का मुतवली और इमाम ओदी मदद करनगे, ओदे नाल नाराजगी का इजहार नहीं करनगे। तुसी भी मस्जिद बनाई है इत्थे, मैं देख के आया माशाअल्लाह, पुरानी मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद बनाते क्यों है पता है? पता है मस्जिद क्यों बनाने? किसी को पता है मस्जिद क्यों बनाई जाती है? और बोल दो एक अद्धा। नमाज पढ़न लई, अल्लाह का नाम लैन लई। ए सिर्फ मस्जिद नमाज पढ़न लई नहीं बनाई जाती। दो काम खराब हो गए साडे कोल। एक, अल्लाह दे नबी ने जो कुरान सानू दिता है, असीं उहनूं नाजरा पढ़न लग पे, ओदी तफसीर पढ़नी बंद कर। चौधरी चौधरी मर जाता जो कोई कद्दा, मौलवियां नूं कहने पढ़ पढ़ के बख्श दिओ, है जी। घर भावें कुड़ियां, नोआं, बेगम, पुत, चाचे ताए नमाज पढ़न ना पढ़न, असी आके खत्म दवाता, समझो मुर्दा जन्नत पहुंच गई। इसलिए नहीं कुरान मस्जिद इसलिए नहीं बनाई कि उत्थे अल्लाह ताला का नाम ले। अल्लाह का नाम घर च लैन ते पाबंदी लै सकते हो नहीं, सफर च लै सकते हो, बस च बैठे ना लै सकते, तो फिर एडा जुगाड़ किया है की गल होगी? दीन नू पहला समझण दी जरूरत है। दीन सिर्फ फतवियां दा नाम नहीं, दीन मसलियां दा कला नाम नहीं है। फरोई मसाइल जरूरी है, जरूरत है, मकसद जरूरत है, मकसद है नहीं है। वजू करना जरूरी है ना जी? वो बोलो, खाना खिलाओगे ना जी इंशाल्लाह? हाँ, खाना खिला के भेजेंगे तो सारे इंशाल्लाह। वजू करना जरूरी है, किबले वाल मुंह करना जरूरी है, इमाम दे पीछे खड़े होना, जमात ना नमाज पढ़ना, लेकिन यह सब जरूरी है, मकसद नहीं है इस्लाम दा। इत्थे ही तो मीटर पुट्ठा घूमिया। मदरसे वाले कह दें मदरसे वाले नाराज ना होइयो, सारे बच्चे नहीं इदा दे हुंदे। मदरसे वाले कहते भी खत्म दवाना, बूढ़ा मर गया ही। हुण नियाणे भी वो कहते मुल्ला जी का खत्म शरीफ, बकरे छतरे हजम शरीफ। अगला भी कहता भी 5-7 पारे पढ़ दो, चौधरियां नूं किहड़ा पता लगना किन्ना पढ़िया किन्ना नहीं पढ़िया। पहला समझ लो, ये टेंट लगाया, इत्थों ही समझो गल। ये लाउड स्पीकर लगाया, स्पीकर लगाया, असी सारे स्टेज सजाया, तुसी सारे बैठे हो, मेरिया भैणां बैठिया, मावां भरा बैठे, बुजुर्ग बैठे। ये जिन्ना इंतजाम किया है, ये साडा मकसद नहीं है, ये मकसद नहीं है, ये जरूरत है। जलसा करने लई जरूरी सी कि शामियाना लगांदे, एक लाउड स्पीकर लगांदे, आप भांडे बर्तन लैके आंदे, सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਦੇ ਲਈ कारपेट ਵਿਛਾਉਂਦੇ, ये जरूरत है। मकसद की सी कि अल्लाह वाले लोग आंदे, बुजुर्ग आंदे, वो इत्थे बैठ के तुहाडे नाल गल करन, कोई अल्लाह उसदे रसूल दी, ते तुसी ओनू सुनो, तुहानू सुनान, कुछ तुसी पल्ले पा लो, कुछ वो पल्ले पा लेन। ये मकसद हो गया। हुण मकसद और जरूरत च फर्क है कि नहीं? फर्क समझ आया कि नहीं? मस्जिद इस्लाम दे मकासिद च शामिल है, जरूरतां च शामिल है। मकसद कित्थे लिखिया है? मकसद कुरान च लिखिया है। कित्थे लिखिया जी मकसद? कुरान च लिखिया है। हुण ईमानदारी ना बैठे जिन्ने सामने लोग, कोई एक बंदा दसो भी असी नमाज क्यों पढ़ते हैं जी?
कोई चंगा बंदा कोई भी दस दो, कोई नौजवान बच्चा बूढ़ा नमाज क्यों पढ़ते हैं जी? और बोलो तो सही। हैं जी? अल्लाह की इबादत ली, बिल्कुल ठीक है। और कोई बंदा, और कोई बंदा बोलो जी। बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, लेकिन कुरान पाक च ऐसा नहीं लिखा। कुरान पाक च अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज थोड़े ते फर्ज कर दी। क्यों कर दी? कि अल्लाह ताला ने क्या जरूरी है जी, लाजमी है जी इमाम के पीछे खड़ना? की गल की हो गई, वजह की है? कुरान ने क्या इन्ना सलाता तनहा अनिल फाशाई वल मुनकिर फरमाया। अब्दुर्रहमान जी, जुनैद साहब, खान साहब, मीर साहब, डार साहब, पसवाल जी, चौहान साहब, नमाज अल्लाह ने फरमाया इसलिए फर्ज कर दी ताकि तुसी बुरे काम छड़ के चंगे बंदे बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, नेक बन जाओ। नमाज दी फर्जियत दा मतलब भी असी छड़ गए कि नमाज पढ़ते क्यों पए हैं। बुल्ले शाह ने कुरान पाक दी इन्हां आयतां दा निचोड़ कढ़ के पंजाबी च सानू देता, क्योंकि साडी मां बोली पंजाबी ने उन्हें दो लफ्जां च समझाया। की कहंदा बुल्ले शाह? कहंदा नमाज भी नीति जाने हो, नमाज भी नीति जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो, आ की कीती जाने हो? मतलब नमाज भी पढ़ी जाने हो, बेईमानी भी करते हो, नमाज भी पढ़ते हो, झूठ भी बोलते हो, नमाज भी पढ़ते हो, ठगी भी मारते हो, नमाज भी पढ़ते हो, दूसरे का हक भी मार रहे हो। कई औरतां मौलवियों को आंदियां, मौलवी साहब कोई वधिया तवीज दे दो, 5 वेले नमाज पढ़ी जानी, नाल फिर एक दूजे दी चुगलियां करी जानी, वो जिन्नी पढ़ी खेच ता। कुरान ने कहना वही लुल्ली कुल्ली हुमाजा तिल लुमाजा। कुरान पाक से फरमाया वही लुल्ली कुल्ली हुमाजा तिल लुमाजा। फरमाया वैल तबाही है उन्हां लोकां लई, या अल्लाह किहना लई तबाही है? फरमाया जेड़ा दूसरे दियां चुगलियां सुनदा, दूसरे दी गल्लां सुनदा, फिर मोबाइल रिचार्ज करके अगे दसदा है। फरमाया नारुल्लाह इल्मु कदा। फरमाया बाकियां नूं तां आम अग च जलाना, ये जेड़े दूसरियां दे दिलां नूं तकलीफ पहुंचांदे है ना, ते जिद्दां टच मोबाइल ते एक ते नंबर मारो ते एक ही चलदा। फरमाया इन्हां दे कल्ले दिल नूं फूकिया जाऊगा, फिर चीका मारनगे या अल्लाह ये की हो गया। पता लगेगा लोकां दा जद दिल तोड़दा सी उदों नहीं पता लग्या की हो गया। ते गल मैं नमाज दी कर रहा सी, नमाज क्यों पढ़नी जी? चंगे बंदे बनन लई। किद्दां बनन लई जी? चंगे बंदे। चंगा किहड़ा हुंदा बई? जेदे व्हाट्सएप ते 20-25 ग्रुप हो, जेड़ा 24 घंटे राती 12-1 बजे तक ऑनलाइन रहे, फेसबुक ते कोई 2-4 लाख फॉलोवर होण ओहदे। हैं जी? चंगा किहड़ा हुंदा है? जेड़ा शक्ल तो बड़ा सोहना होवे, कपड़े सोहने पाए होण। तुसी चंगा किहनूं कहने हो? वो पर जेड़ा बाहर अच्छा करता रहे। 4 शर्तां चंगे बंदे दियां भी हैगियां। ये दीन जेड़ा हुण असीं समझ लिया ना कि बस बिरयानी कौरमे नाल ही चल जाना, हुण जरदे दी देग नाल चल जाना, भुलेखा पै गया, रॉन्ग नंबर मिल गया। अगर नमाज पढ़न लई जा रहे हो तुसीं, कुरान ने कहा ना कि नमाज पढ़ने तो पहला बुराइयां छड़ दो। नमाज पढ़ रहे हो और ये पता करना नमाज होई कि नहीं होई। जेड़ा अपने माँ बाप नाल प्यार करता है, जिन्हों माँ बाप कहते कि ये चंगा है, अल्लाह ने फरमाया बस वही चंगा है। फरमाया क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल तो बाद दुनिया च अगर एहतराम दे काबिल कोई है तो इंसान दे माँ बाप ने। कहते माँ बहुत चंगी है, प्यो नूं गालां कढदे रहंदे हैं। ते अल्लाह के नबी ने फरमाया मां दे पैरों के नीचे जन्नत है, मां दे पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है।
तेरी मर्जी है, खोल के रख, तेरी मर्जी है बंद कर दे। नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज दे नाल मां बाप की रजामंदी और बोलो जरूरी है। नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ो, लेकिन जेड़ा बंदा अपनी बीवी के मुंह ते थप्पड़ मार के नमाज नहीं जाता हो जी, ओदी नमाज नहीं होनी। हुण बीवियां खुश हो गई होनी, मौलवी साहब ने गल सही की आके, लेकिन जेड़ी जनानी अपने आदमी का कटापा करती हो फिर मुसल्ले ते कर जावे अल्लाह अकबर, ओदी भी नहीं होनी। इस्लाम ने असूल तय कीते, असी हुण जेड़ा इस्लाम बयान करन लग पे वो हकीकत तो दूर चले गए, जमीन ते आओ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 24 साल जिंदगी मसनद बनाई नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस इदा बैठते थे, ये नहीं पता लगता सी कि नबी कौन है, पूछना पैंदा सी आके कि मुहम्मद रसूलुल्लाह नूं मिलन लई आए। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने आम लोगों के नाल जिंदगी गुजारी, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने आम बन के जिंदगी गुजारी। इसलिए पहला जमीन ते आ जाओ, ये पता कर लो घर च माँ बाप राजी है, बीवी राजी है, अपने बच्चों नाल प्यार है। कई बाप ऐसे है ना जी, घर जो आना होंगे शाम को मां कह दी न्याणिਆਂ ਨੂੰ कुटिया च वड़ जाओ, सवेरे जो जाऊगा फिर गल करांगे। बाहर लोगों के न्याणिਆਂ नाल जप्फियां, अपनिਆਂ ਨੂੰ कुटापा, अपनिਆਂ दे डांग। चौथा बंदा पड़ोसी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम बुखारी ने लिखा जेदा पड़ोसी ओदे शर तो महफूज नहीं। हुण पड़ोसी का मुसलमान होना जरूरी नहीं हुंदा जी, पड़ोसी का साडा हिंदू भरा भी हुंदा है, पड़ोसी सिख भरा भी हुंदा है, पड़ोसी दलित भरा भी हुंदा है, पड़ोसी जैनी भी हुंदा है, पड़ोसी का कोई भी हो सकता है। करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, जेदा पड़ोसी ओदे शर तो महफूज नहीं, वो बंदा मोमिन नहीं। जेड़ा पड़ोसी ओदे तो तकलीफ महसूस करता, जेड़ा अपने पड़ोसी ते जुल्म करता, गालां करता, तकलीफ दिंदा, अपने घर दा पूरा पड़ोसी वल धकेल दिंदा है, और फिर उस तो बाद नमाज पढ़ता है। ताई दा बुल्ले शाह कहंदा नमाज भी नीती जाने हो, ठगी भी कीती जाने हो। अगर नमाज पढ़ रहे हो और ये पूछना है नमाज हो रही है कि नहीं हो रही, तो इन्हां चार लोगों को देखो कि ये माँ बाप राजी ने, मियाँ बीवी की आपस च सुलह है, अपने बच्चों नाल दोस्ती है, अपने पड़ोसी नाल भरावां वर्गा ताल्लुक है। अगर ये चार रिश्ते मजबूत है तो नमाज पूरी कबूल है। अगर इन्हां चारां च झोल पाया होया तो अजे नमाज कबूल नहीं। ज़कात देन चले हो, पैसे बहुत है, ज़कात देनी है, बिल्कुल देनी चाहिए। ज़कात फर्ज है, वो किनू देनी है, देनी किनू है? मदरसियां नू भी जरूरत है, बड़े गरीबां नू भी बहुत जरूरत है, लेकिन करीम रसूल दा हुक्म है, शरीयत ने सानू समझाया कि पहले अपने शरीकियां नू देखो। तेरी भैन जिथे विआही है वो दुखी है, तो बाहर तू कहना कि लाख रुपया ज़कात ले लो। चाचा ताया मांग के रोटी खा रहा है, बाहर कहना कि ज़कात दे के जावांगे। सका भरा सिर्फ मां बाप अपनी बीवी और औलाद इन्हों ज़कात नहीं दे सकते, अपने मुताहर माल चो देना। लेकिन उसके बाद जेडे करीबी रिश्तेदार है, जेडे दूसरे घरों च रहिंदे, वो गरीब है, मुस्तगी है, मोहताज है, उन्होंने छड़ के बाहर ऐलान कराना फिरदा है। अल्लाह का हुक्म है कि पहला अपने रिश्तेदारों की कबरगिरी कर लै। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद बनाने की गल आई, हुण भी मस्जिद जो बनाने हैं, इमाम बुखारी नूं पुछो ना कि अल्लाह के नबी नूं पुछ के दसो इमाम साहब मस्जिद किदां क्यों बनानी है। अल्लाह के करीम रसूल ने फरमाया मस्जिदां बनाओ। कुरान पाक च अल्लाह ने फरमाया मस्जिदां बनाओ। या अल्लाह क्यों बनाइए? या अल्लाह नमाज तां घर दे विच भी हो जाती है, अंदर आराम नाल तिलावत भी हो जाती है, तहज्जुद की नमाज भी घर च पढ़ लेने हैं, जिहदे लई इमाम नहीं चाहिदा, अजान नहीं चाहिदी, और इन्हां पंजों नमाज़ां तो पावरफुल है। फिर मस्जिद क्यों बनाई? हुक्म होया मस्जिद बनाओ ताकि तुसी इकट्ठे होके नमाज पढ़ो। मस्जिद क्यों बनाई जी? ताकि इकट्ठे होके। फिर पूछो या रसूलल्लाह इकट्ठे कितना हो जाइए? फरमाया मोढे नाल मोढा ला के खड़े हो जाओ। या रसूलल्लाह मोढे नाल मोढा क्यों लाइए? फरमाया ताकि तुहाडे दिल आपस च मिल जान, जिहड़ी दुश्मनियां है वो खत्म हो जान, जिहड़ी एक दूसरे तो नफरत है वो खत्म हो जाए। पता है लग्या
नमाज तो पढ़नी सी, मस्जिद इसलिए बनाई ताकि नमाज से मोहब्बत आ जाए, ताकि नमाज से इत्तफाक आ जाए, ताकि नमाज से इज्तमाइयत आ जाए, ताकि नमाज से दुख दर्द बनने लग पईए। जब फजर च ना आन, जोहर च ना आन, असर च ना आन ते मगरिब च जाके इन्हां दे नमाजी दोस्त पुछन कित्थे आ, की गल हो गई। परेशान हाल होएगा तो परेशानी नूं वंडन, दुख दर्द च होएगा तो दुख दर्द वंडन, खुशी च होएगा तो खुशी वंडन। पता लगा मस्जिद इसलिए बनाई ताकि एक सोना समाज सिरजिया जा सके, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं बनाई। एक खूबसूरत माशरा कि जो भी बंदा मस्जिद तक आए तड़पदा होया, दुखी आए, चाहे वो किसी मजहब के नाल ताल्लुक रखता होए, मुहम्मद रसूलुल्लाह दी हयात पाक अक्सर गैर मुस्लिम हजरात भी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आंदे सीगे। नबी अलैहि सलाम ने किसी नूं मना नहीं फरमाया। नबी अलैहि सलाम दा हुक्म है कि जेड़ा मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच गया, हुण मस्जिद का जिहड़ा प्रधान है, मस्जिद का जिहड़ा मुतवली है, मस्जिद का जिहड़ा इमाम है, ओनू जे यही नहीं पता कि मस्जिद के सज्जे खब्बे कोई भुखा तो नहीं सुता, जे प्रधान नूं यही नहीं पता मस्जिद दे कि सज्जे खब्बे कोई भुखा तो नहीं, कोई गरीब तो नहीं, कोई यतीम तो नहीं, कोई परेशान हाल तो नहीं, आप ही सब कुछ खाई जा रहा बेहतरीन अपने घर दे विच, फिर हजे उन्हें हक अदा नहीं किया। मस्जिद तो मां का दर्जा रखती है। अल्लाह का हुक्म है कि जेड़ा भी मेरे घर तक आ जाए उन्होंने खाली वापस ना लौटाया। मसले मसाइल तो बहुत सारे दसे जा सकते हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू ग्रास रूट ते जमीन ते रहने की तरबियत फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात कही। साहबा ने पूछा, अबू बकर ने पूछा, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह असीं मुसलमान हो गए, तुहाडा कलमा पढ़ लिया, उदों नमाज फर्ज नहीं हुई सी, रोजे फर्ज नहीं हुए, ज़कात नहीं हुई, हजे मिराज ते नहीं गए। पूछा, सोनिया तेरा लड़ फड़ लिया, हुण करना की है, करना की है या रसूलल्लाह। करीम रसूल ने बड़ी तारीखी बात कही, फरमाया जिन्हें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, ओदे ते लाजिम है कि वो दुनिया दे तमाम इंसानां नूं बराबरी दा दर्जा दे, किसी नूं अपने तो घटिया ना समझे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया किसी मां ने कोई ऐसा धी पुत, अल्लाह ने फरमाया कोई ऐसा चरिंदा परिंदा, कोई ऐसा पेड़ पौधा, कोई ऐसा जीव जंतु पैदा ही नहीं किया जिहड़ा बिना इज्जत दे होवे। तुसीं कौन हुंदे हो दस्सण वाले कि फलाने दी जात माड़ी है, फलाने दी उच्ची है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिहड़ी सीरत है, जिहड़ी सोनिया दी जिंदगी है, ओनू अपने अंदर ढालना है। नबी अलैहिस्सलाम नू जब पढ़ांगे तो मसले आप ही साफ होंदे जाने हैं। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी नू जब पढ़ांगे, उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा एक वाकया सुना के तुहानू मैं अपनी गल खत्म करांगा। नबी अलैहिस्सलाम 6 साल दे सी। किन्ने साल दे जी? 6 साल। तुहानू तारीखी गल दसां, पता नहीं कुछ बुजुर्गां नू पता होएगी, तारीखी बात दसा। मदीना देखा जिन्हां लोगों ने, अल्लाह ताला तुहानू भी दिखा दे जिन्हां ने नहीं देखा। जिहड़ा मदीना है ना, वो नबी का शहर है ना जी, ते नबी दे शहर है। हुण तो पहला भी उन्होंने एक बड़ी इज्जत हासिल है मदीने नू। पता किसी नू नबी अलैहिस्सलाम दा शहर जिहड़ा मदीना है, उन्होंने मदीना होने तो पहला भी बहुत बड़ी इज्जत हासिल है। पता किसी नू जी? चलो तुहानू तारीखी गल दस दें, उन्हें याद आ गई। मदीना मुनव्वरा सोने करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नानके ने हजरत अब्दुल्ला दी बरात मदीना मुनव्वरा गई। मुहम्मद रसूलुल्लाह दे अब्बू जान दा निकाह मदीना मुनव्वरा च होया। साडे करीम रसूल सईदना आमना मदीना मुनव्वरा दी रहने वाली है, उन्हां दी मां। और नबी अलैहिस्सलाम 6 साल दे है, क्योंकि पैदाइश तो पहले अबू दा इंतकाल हो गया। जब 6 साल दे होए, सैयदा आमना ने लिता रसूलुल्लाह नू नाल, अपने अम्मी अबू दे घर गए मदीने। की करन गए? जब रसूलुल्लाह 6 साल दे सी,
अपने बेटे नू अपने ओदे वालिद दी कबर दिखाने दे लई मुहम्मद रसूलुल्लाह दे अबू जान दी जिहड़ी कबर है वो मदीना मुनव्वरा च रोज़े रसूल दे करीब है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अपने वालिद दी कबर दिखाने लई उन्हां दी मां 6 साल दी उम्र च गोदी चक के मदीने लै गए। हज़रत अब्दुल्ला दी कबर दिखाई अलैहिस्सलाम। उथों जदों वापस तुरे मक्के वल, उथों जो वापस तुरे मक्के वाल ते मक्के दे रस्ते च एक पहाड़ी आंदी है, ओदा नाम है अबवा। अबवा एक बस्ती का नाम है। उस पहाड़ी ते जब गुजर रही सी ते सैयदा आमना दा हार्ट अटैक आ गया। अज की जुबान च हार्ट अटैक कह सकते हो, मतलब दिल च बड़ी शदीद तकलीफ हुई, जमीन ते बैठ गई। उम्मे ऐमन नाल सी रजी अल्लाह तआला अन्हा। उम्मे ऐमन ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू पा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रजाई मां है। ते सैयदना आमना दे जब बहुत ज्यादा तकलीफ हुई ते नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ 6 साल दे 6 साल दे रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वालदा ने नबी अलैहिस्सलाम नू अपनी छाती नाल लाया और फरमाया मेरे बेटे मुहम्मद। इमाम बुखारी ने लफ्ज दर्ज किए हदीस पाक दी किताब दे विच। फरमाया मेरे बेटे मुहम्मद लगता है कि वक्त करीब आ गया है जान दा, लेकिन फरमाया मेरे बाद मेरा नाम जिंदा रहेगा। सईदा आमना ने फरमाया कि मेरे बाद मेरा नाम जिंदा रहेगा। क्यों? ये भी फरमाया, फरमाया इसलिए क्यों कि मैं तेरे वर्गा पुत दुनिया से छड़ के जा रही। हजरत आमना का इंतकाल हो गया पहाड़ी पे। उम्मे ऐमन फरमांदी रजी अल्लाह तआला बस्ती दे लोग आए, औरतां आईयां, प्यारे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अम्मी नू उत्थे दफनात। चल पे वापस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल दे। उम्मे ऐमन ने हाथ फड़िया। फरमांदी जब पहाड़ तो नीचे आ गए थे मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू लभदी भी मुहम्मद किधर गए, मिलते नहीं। ते फरमाया मैं फिर ऊपर देखा तो पहाड़ी तो रोन की आवाज आ रही है। ते 6 साल दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालदा की कबर ना लिटे हुए और रो रहे। अम्मा तू क्यों चल गई छड़ के? 63 साल दे नबी अलैहिस्सलाम हुन 63 साल दे है। मदीने च फरमाया चलो मक्के हज्जतुल विदा अदा करना है, आखिरी हज। उदन किन्ने साल दे सी जी? 6 साल दे। हुण किन्ने साल दे? 63 साल दे। मदीने उतरे। उदन उम्मे ऐमन नाल सी। अज नाल कौन है? अज अबू बकर नाल है, अज उमर नाल है, अज उस्मान नाल है, अज मौला अली नाल है, अज अबू हुरैरा नाल है, अज तलहा बिन जुबैर नाल है, अज अब्दुल्ला इब्ने जुबैर नाल है, खालिद इब्ने वलीद नाल है, अब्दुल्ला बिन जिरान नाल है। अज तमाम तमाम साहबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन किन्ने जने? 1,24,000। किन्ने? 1,24,000 बंदे जब तुरते हैं कई किलोमीटर का काफिला हो जाता है। मक्के वाले तैयारियां कर रहे, रसूलुल्लाह आ रहे ने हज अदा करने दे लई। हालात सब अच्छे हो गए, चारों पासे दीन फैल गया। रसूलुल्लाह उस दिन 6 साल दे सी। अज मदीने चले मक्के नू 63 साल दे। किन्ने साल दे जी? 63 साल दे। दिल ते हथ रख के सुन लियो गल, जो तुहानू भी फतवियां तो वेल नहीं मिलती। वैसे मैनू अंदाजा इन्ना क दा। जो मक्के नू एंट्रेंस तो पहला अबवा पहाड़ी आई ना, अबू बकर फरमांदे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई प्रोग्राम च नहीं लिखा। जो कोई बड़ी शख्सियत जाती है ना तो सारी दुनिया को पता होंगे भी इतों लंघना है। सारी बस्तियां वाले इंतजार कर रहे रसूलुल्लाह ने गुजरना है। सबनों पता है आ नमाज इत्थे पढ़नी। जो अबवा पहाड़ी दे कोलों गुजरे, पढ़ो इमाम बुखारी नू, 63 साल दे करीम रसूल ने अचानक अपने ऊंट की मुहार अबवा पहाड़ी वाल मोड़ लई। सीधी अपनी मां की कबर दे कोल जाके ऊंट रोकिया, उतरे, अपनी वालदा की कबर ते हाथ फेरन लगे और 6 साल दे बच्चे की तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे। और मैं अम्मा तेन याद है तू मैंने 6 साल की छड़ गई?
इमाम बुखारी ने लिखा है कि करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों घुटने खड़े करके ना सिर रख लिया और इन्ना रोए कि दाढ़ी मुबारक चो नबी अलैहि सलाम दी आंसू टपकन लग पए। 1,24,000 साहबा सकते च भी एक ही गल हो गई। किसी की जरूरत नहीं कि नबी अलैहि सलाम दे करीब जाके पूछे कि या रसूलल्लाह अगे भी जाना है। जब बहुत वक्त हो गया फिर वही मुसलमान जिन्हों सब तो बड़ा मुसलमान किया गया, जिन्हों अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी च मुसल्ले ते खड़ा किया, जेड़ा गार का साथी, जेड़ा बदर का साथी, जेड़ा हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कबर का भी साथी, जेड़ा अज वही सब तो बड़ा मुसलमान कौन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अगे बढ़े। नबी अलैहि सलाम नु फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे नबी अलैहि सलाम अपनी वालदा दी कबर दे पास रो रहे, अपनी वालदा दी कबर को उन्होंने जाके पूछा, या रसूलल्लाह अगे लोग इंतजार कर रहे, अगे नहीं जाना, अगे नहीं जाना। फिर करीम रसूल ने तो जो फरमाया है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने तो जो फरमाया तो पत्थर पे लकीर है, वैसा कोई कह नहीं सकता। कुर्बान जावा, नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? फरमाया नहीं अबू बकर, अज दी रात इत्थे ही अपनी मां दे कोल आराम कर। बिस्तर लगवाता नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा दी कबर को। 6 साल दे मुहम्मद, 63 साल दे मुहम्मद अपनी मां दे नाल जिस वजद नाल, जिस मुहब्बता नाल, जिस शिद्दत दे नाल अपनी मां नाल प्यार कर दे, पूरी उम्मत दे इंसानां नूं दस्सिया कि सब कुछ गवाचिया मिल जांदा, मां बाप गवाचे नहीं मिलता। और फिर की होया? जिस दिन उस्मान बिन तलहा को चाबी लीती सी ना बैतुल्ला दी, जिस दिन मक्का फतेह होया, जब चाबी चुबी देती, नमाज पढ़ ली, हजरत अली बिन सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जेड़े मक्के दे सरदार है, मुसलमान हो गए। उन्होंने रसूलुल्लाह नू कहा, या रसूलल्लाह मेरी कोठी ते चलो, खाना तैयार है। फरमाया नहीं, तोड़े नहीं जाना। उस तो बाद मुतादिद लोगों ने, बड़े बड़े शहजादे खड़े हैं, या रसूलल्लाह साडे घर चलो। और 10 साल बाद रसूलुल्लाह उदों मक्के आए सी पहली बार, मदीने तो मक्के 10 साल बाद आए सी, जिस दिन मक्का फतेह होया। ये अलग वाकया है उस 63 साल तो पहला का। ते जिस दिन नबी अलैहिस्सलाम मक्के च दाखिल होए, बैतुल्ला च नमाज हो गई, सारे ने कहा या रसूलल्लाह साडे घर चलो। फरमाया नहीं, थोड़े नहीं जाना। मक्के च एक टुट्टा जिहा घर है, खजूर दा बनिया, उस घर च एक औरत बैठी है, उम्मे हानी ओदा नाम है, याद रखोगे नाम? उम्मे हानी है। रसूलुल्लाह दी गल्लां अपनी अगली नस्ल च तब्दील करनी है। इस गल नूं दिल दी तख्ती ते लिख लो, साडे पल्ले कुछ नहीं पूरी दुनिया च मुसलमाना कोल, फिर भी इस्लाम कायनात च सब तो एक नंबर ते इसलिए है कि साडे कोल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी है। और जब तक रसूलुल्लाह दा दामन फड़िया, दुनिया दी कोई ताकत सानू गिरा नहीं सकती। अगर रसूलुल्लाह दा दामन छुट जाऊगा, फिर सारी दुनिया दी जोर ला ले ताकत भी सानू इज्जत दे दे, ते सानू कोई इज्जत दे नहीं सकता। तो औरत बैठी है, उम्मे हानी ओदा नाम है, अपने बच्चों नूं दस रही है, 3-4 न्याणे ने। कहंदी ओ जेड़े मुहम्मद आ गए ना अज मक्के च, जेड़े मुहम्मद अज मक्के च आ गए, वो मेरे चाचा दा बेटा है, सके मेरा भरा लगदा है। एक छोटा जिहा न्याणा 7-8 साल का। बच्चे सवाल बहुत करते, उन्हें सवाल दागता, कहंदा अच्छा अम्मी तू कहनी है कि वो तुहाडा भरा है, इहदा मतलब साडे मामू लगे ना, फिर मामू अपने घर भी आउणगे नहीं? उम्मे हानी फरमाउंदी है कि जब बच्चे ने कई गल ते मैनू रोना आ गया, मैं सोचन लगी कि उम्मे हानी तो एक गरीब औरत है, वो मुहम्मद रसूलुल्लाह ने, कायनात के मालिक ने, अल्लाह ने खत्मे नबूवत दा ताज उन्होंने सिर के उत्ते रखे है। अज उन्होंने अगे पिछे 10,000 लोग ने, बैतुल्ला उन्होंने मिल गया, मक्का उन्होंने हुकूमत च आ गया। उम्मे हानी वो तो अज बड़े बिजी होणगे, उन्होंने की पता कि मक्के च तेरी भैन भी रहिंदी है। फरमाया हजे मैं इन्ना ही सोच रहा सी, इन्ना ही सोच रही सी कि अचानक दरवाजे ते किसी ने ठक ठक दी दस्तक दिती, ते फरमांदी कि क्योंकि मैं गम च सी ते मैं जरा जोर नाल पूछया कौन है। दरवाजे तो आवाज आई, हानी दरवाजा खोलो, मैं तेरा भरा मुहम्मद रसूलुल्लाह।
उम्मे हानी फरमांदी जब मैं दरवाजा खोलिया नबी अलैहि सलाम दी अखां च आंसू, मैं भी रो रही सी। 10 साल बाद अपने उस भरा नूं मिली जिहदे नाल बचपन गुजरिया। और उस रात जिहड़ी गल नबी अलैहि सलाम ने कीती, बस वो दस के तुहानूं अपनी गुफ्तगू खत्म करांगा। उस रात जिहड़ी गल नबी अलैहि सलाम ने कीती ना, मेरा ईमान है कि जमीन फट गई होनी है, मेरा ईमान है कि आसमान दी छाती चिर गई होनी। जो उस रात नबी अलैहि सलाम ने अपनी भैन दे नाल जिहड़ियां गल्लां कीतियां, घर दे विच आए, अपने हमशीरा दे बच्चियां नूं मिले, पूछा उम्मे हानी कुछ खान लई है? फरमाया या रसूल अल्लाह कुछ नहीं, एक रोटी पई है बासी और सिरका है। फरमाया वही ले आओ। पानी नाल रोटी धो के सिरके च हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पेश की गई। वो करीम रसूल जिथे सारे दावत दे के खड़े है, बड़े बड़े शहजादे खड़े है। अबू बकर दी कोठी भी तो उत्थे ही है रजी अल्लाह तआला अन्हु दी। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दा फार्म हाउस भी तो मक्का मुकरमा च ही है। खालिद बिन वलीद दी रियासत भी तो उत्थे ही है। अली बिन सुफियान दा महल भी तो उत्थे ही है। सारे सारे मक्के दे बड़े चौधरी और सारी माशाअल्लाह ईमान वाले। सारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ के कित्थे गए जी? अपनी भैन दे घर गए उस रात जिस दिन मक्का फतेह होया, और फिर रूखी रोटी खाधी। अजकल तो जिहड़े साडे वर्गे मौलवी है, पीर बाबे है ना, किते दावत ते बैठे उन्हें खीर की कटोरी मुरीदां वाल पहला चल जाए, अपने वाल देर ना आवे, इन्नी देर नूं नाराज उठ के गड्डी च बह जांदे। जब खाना खा लिया नबी अलैहि सलाम ने, ते उम्मे हानी ने बिस्तर लगाया, या रसूलल्लाह आराम करो, बहुत थक गए, लंबा सफर, फिर मक्का फतह, फिर खाना काबा दी आबादी, अजाना नमाजा, या रसूलल्लाह आराम करो, थक गए। करीम रसूल कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर ते बैठ गए। फरमाया हानी अज सोना नहीं, इत्थे आ जा मेरे सामने बैठ। उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा नूं अपने सामने बिठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्र 10 15 20 साल बड़ी है। बच्चियां नूं भी बुला लिया। अंदाजा लगाओ रसूलुल्लाह ने की क्या होना उधर। अगर कोई बंदा चिल्ला ला के आवे या मौलवी बन जाए मेरे मंगो, जो अपने घर आएगा की कहेगा? भैनों नूं कहेगा ओए सिर टको, पर्दा करो। मुंडिया नूं कहेगा दाढ़ी रख लो, नमाज पढ़िया करो, क्योंकि वो ये सीख के आया, उसकी कोई गलती नहीं, वो सीख के आया। तो जो कोई अच्छा बिजनेसमैन बन जाए तो अपने किसी रिश्तेदार के घर आएगा तो आंदे ही पहला चाबी गड्डी दी रखेगा टेबल ते कि नवी गड्डी खरीदी है स्कॉर्पियो, इन्ने दी आई है। ओहो घड़ी बहुत महंगी है, बस ओहो गलती नाल तेरी भाभी आड़ गई सी, वे कोठी खरीदनी पई। क्योंकि दौलतमंद है, वो दौलत की गल करेगा, उसका कसूर नहीं। आलिम है, दीन की गल करेगा। दौलतमंद है ते दौलत दी कहेगा जी मैं फार्म हाउस बना रहा जी, मैं कंपनी ला रहा जी, मैं कोठी बना ली जी, वो फलान जगह मेरा ये बन रहा जी। अच्छा जो कोई बड़ा मंत्री बन जाए, कोई अफसर बन जाए बहुत बड़ा, वो भी शरीकों के घर को जरा आकड़ के निकलूगा, इन्हों पता लगे कि असं लंघते पे। कोई माड़ा तीड़ा बंदा मोटरसाइकिल ही लै लवे ना, वो भी रेस दे के लंघता चाचे ताया से मोरे। साढ़े पंजाबी च कहावत मशहूर है, जो बंदा हज करके आता ना, उन्होंने ऐ लगता बाकी पिंड का काफर ही, अकेला मैं ही मुसलमान है, इन्होंने की पता इस्लाम की होना, इन्होंने की पता दीन की होना। ते जद कोई बंदा अपनी भैन दे कोल पहुंचे, रसूलुल्लाह ने फिर यह भी तरबियत की। सुनो अज इस गल कि जब तुसी बड़े बन जाओ, अल्लाह जब तुहानू इज्जत दे दे, दौलतमंद बन जाओ, हाकम बन जाओ, अफसर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, शोरूमा के मालिक बन जाओ, जिम्मेदार बन जाओ, चिल्ले ला लो, मौलवी बन जाओ, मुहद्दिस बन जाओ, शेख बन जाओ, फिर अपनी भैन दे घर, अपने किसी भरा दे घर, जब अपने पुराने किसी बेली दे घर जाओ तो की गल करो, जाके अपनी डींगा ना हाको। आओ इमाम बुखारी नू पढ़ दे, रसूलुल्लाह ने उस रात की गल की फरमाया
हानी सामने बैठो। उम्मे हानी बैठ गई, भांजिया भी बिठा लिया। उम्मे हानी फरमांदी है खुद, कहती करीम रसूल ने जो गल शुरू की ना, ते मेरा पूरा वजूद ते वजद तारी हो गया। मैनू कहन लगे हानी तू तो मेरे तो उम्र तो बड़ी है ना, मेरी बड़ी भैन है, तेनू तो याद है मेरा बचपन सारा तेरे सामने गुजरिया। लेकिन हानी तू एक गल दस, हानी तेनू पता है कि जो मैं पैदा होया, मेरी पैदाइश तो 2-3 महीने पहला मेरे अब्बू हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया सी। हानी मैं अपना प्यो नहीं तकिया, तू दस मेरे अब्बू किदा दे। मक्का फतेह किया उस दिन, लोग जश्न मनाते हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह फतेह दी रात नूं अपनी भैन कोल बैठ के पुछदे हानी सच्ची दसना मेरे अब्बू किदां दे सी। उम्मे हानी कहंदी मैं हजरत अब्दुल्ला दी शक्ल बयान करदी हां, चाल ढाल बयान करदी हां। रसूलुल्लाह अपने वालिद नूं याद करके अखां अश्क बाहर हुंदियां। हजे वालिद दा जिक्र मुकदा फिर कहंदे हानी तैनूं पता है मैं 6 साल दा सी, मेरी मां चली गई, तू सही तां आमना बारे दसना, कुछ दसना मैनू मेरी मां बारे। तू मेरी मां के कोल बड़ा वक्त गुजारे है, तू मेरी मां नू चंगी तरह तकिया है, तू तो मेरे वालिद दे निकाह वेले साथ ही, दस मेरी मां किदां सी। पर मैं कदी मां का जिक्र कर दे, कदी बाप का जिक्र कर दे, कदी दादियां का जिक्र पुछदे है, कदी बचपन के दोस्तों का पुछदे है, कदी उन्हां पेड़ पौधियां की गल हुंदी है। और फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात दर्श दिता दुनिया के सारे इंसानों के इंसानों, जब तुहानू अल्लाह किसी बड़े मुकाम ते पहुंचाए, इज्जतदार बनन तो बाद, ताकतवर बनन तो बाद, फिर उन्होंने याद करो जेड़े उस वेले तुहाडे नाल सी जद तुहाडे नाल कोई नहीं। एक बूढ़ी औरत रसूलुल्लाह नू मिलन आई, रसूलुल्लाह दोपहर नू आराम करते सी, कोई आ नहीं सकता सी कमरे च। ओदी आवाज सुनी, फौरन मस्जिद नबी चो निकले, बिस्तर बिछवाया, खजूरा मंगवाइया, तहाइफ मंगाए, कपड़े मंगवाए, कंबल पेश किया, सारा सामान लद के भेजा। अंदर जो आए अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा या रसूलल्लाह अज तां अजीब गल हो गई, तुसी आराम के टाइम भी इस बूढ़ी औरत लई, या रसूलल्लाह इस बुढ़िया च की खासियत सी? करीम रसूल ने फरमाया आयशा ए मेरी पहली जौजा मुसलमाना दी मां खतीजतुल कुबरा दी दोस्त सी, सहेली सी। ये जो मक्के च साडे घर आंदी सी खतीजा इहदी इदां ही इज्जत करदी सी। अम्मी आयशा फरमांदी मैं बड़े अदब नाल थोड़ा जिहा पूछा कि या रसूलल्लाह तुसी खतीजा नू बड़ा याद करदे हो। करीम रसूल दी वजह तारी हो गया, नबी अलैहि सलाम बहुत देर चुप रहे, फिर फरमाया खतीजा आयशा अज तां पुछया फिर ना पुछी, और ये याद रख जो सारा मक्का मेरा दुश्मन सी, खतीजा कल्ली उदों मेरे नाल सी। ए रसूलुल्लाह ने सानू तरबियत दी, तुहानू केड़े फतवे समझावा, केड़े मसले समझावा। रसूलुल्लाह दी जिंदगी कहंदी है गरीबां दी मदद करो, रसूलुल्लाह दी जिंदगी कहंदी है प्यासियां नू पानी पिलाओ, रसूलुल्लाह दी जिंदगी कहंदी है मुलाजमां दी इज्जत करो, रसूलुल्लाह दी जिंदगी कहंदी मां दे अगे निछावर हो जाओ, रसूलुल्लाह दी जिंदगी कहंदी है सगे भरावां नाल वफादारी करो, रसूलुल्लाह दी जिंदगी कहंदी दोस्तां लई कुर्बानी दो, रसूलुल्लाह दी जिंदगी कहंदी है कि अगर किसी पहले तुहाडे दोस्त दे पुराने मित्र आ जान उन्हां दा भी एहतराम करो। जो कुछ है मुहम्मद रसूलुल्लाह दी जिंदगी च है, उहदे तो बाहर कुछ नहीं है। ते अगर दीन सीखना है तो की पढ़ना है जी? सोने करीम रसूल दी जिंदगी पढ़नी, पढ़ांगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह दी जिंदगी पढ़नी है और इस गल का तहिया कर लो अज कि अपने आप नू कुछ ना कुछ बदलना है। तुहानू एक तारीखी बात कहना है, कुरान पाक च लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, साडे लई साडा दीन, दूसरियां लई उन्हां दा दीन। ते इस्लाम इस गल लई तां नहीं आया कि हरेक बंदा ईमान वाला होवे, लेकिन इस गल लई आया कि ये जिन्नियां भैणां बैठियां बैठियां चाचे बैठे है, इस्लाम चाहता है जिन्ने दोस्त बैठे है वो इस्लाम चाहता है कि तुहाडी जात तो किसी नू तकलीफ ना पहुंचे। इस्लाम की चाहता है जी? थोड़ी जात तो किसी नू तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह ने कुंबा है हुण जेड़ा उहदे कुंबे नाल नफरता करदा होवे, कुंबे च किसी बंदे नू मारना चाहता होवे, कुंबे च किसी दी चुगलियां करदा होवे, कुंबे च किसी दा रगड़ा फेरदा होवे, अल्लाह नू पसंद है जी? अल्लाह नू पसंद है। इसलिए अज जरूर एक काम करना है, रात नू बिस्तर ते लेट के
रोज तुसी कहने हो ना घर जाके कभी बीवी नू मां नू चाचा नू ताया नू वो फलाने ने अपने नाल बड़ा धक्का किया, फलाने तो आप बड़े दुखी हैं। एक बारी ये भी सोचो भी साडे तो किहड़ा किहड़ा दुखी है, अपने तो किहड़ा किहड़ा दुखी है जी। साडे वतीरे तो किनू तकलीफ है, इत्थे ही दुआवां रुकियां हुई हैं। दुआ जिहड़ी तुसीं मंगदे हो उत्ते तां नहीं पहुंचदी, विच ही चुगलियां आ जांदियां, विच ही गिबत आ जाती है, विच ही ठगियां आ जांदियां, बेईमानी आ जाती है, उत्थे ही रुकी हुई है दुआ। अज एक बार ये भी सोचिए भी साडे तो कौन कौन दुखी है, सोचांगे इंशाअल्लाह। ते फिर काम आपां तबलीग अपने घर तो शुरू कर देनी है, ठीक है इंशाअल्लाह जी। घरों शुरू करांगे जी इंशाअल्लाह। घरों कितों? आ बैठे सामने मियाँ जी, घरों अगर शुरू करनी हो तबलीग घर च किस बंदे तो शुरू करोगे जी? मां तो। इन्होंने तो बहुत अच्छी गल कहती, मां तो। मैं राजपुरे जलसे च गया, उत्थे मैं एक पूछा नौजवान बैठा सी, कहने लगा जी अपनी बीवी तो शुरू करांगा। मैं कहा तू भी कुट कर। जेड़ी तबलीग है ना वो मां तो शुरू होनी है, ना वो बीवी तो शुरू, ना वो बेटे तो शुरू होनी है, ना अब्बा जी तो शुरू होनी है। एक कोई बंदा घर च खराब है, एक कोई बंदा खराब है घर च अपने आप कौन खराब है जी? असी खराब। पहला असी अच्छे बन जाइए तो फिर सारे साडे नाल अच्छा करनगे इंशाअल्लाह ताला। करांगे इस कोशिश में इंशाअल्लाह ताला। अगर ये पता करना हो कि तुसी मोमिन हो या नहीं, मोमिन समझते हो मतलब अच्छे हो, एक किसी भी जिन्ने इत्थे मौलवी बैठे तुसी बैठे हो, मेरिया भैणां मामा बैठियां, अगर ये पता करना हो ना भी तुसी अच्छे हो या बुरे हो अंदरों, बाहरों तो सारे ही आपां माशाअल्लाह अच्छी लग रहे हैं ना जी, अंदरों अल्लाह जानदा है, लेकिन आपां भी पता कर सकते हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने फरमाया मोमिन दी पहचान अगर करनी है तो बंदा या जद तन्हाई च हुंदा है, कित्थे हुंदा जी? तन्हाई च अगर कोई हुंदा है मर्द औरत, तन्हाई च होण तो बाद अगर ओदे ख्यालात नेक है पाक है तो वह अल्लाह दा वली है। तन्हाई च अगर ओदे इरादे नापाक है तो फिर वो अल्लाह दा दोस्त नहीं हो सकता। यानी कला लेट के किसी दी बेटी बारे गलत ख्याल ले आंदा है, किसी दी जमीन हड़पन बारे गलत ख्याल ले आंदा है, कला लेट के सोचता है कि अच्छा फलाने नूं इदां धोखा दिता जा सकता है, इदां 2 नंबर दी कमाई, कला कला की प्लानिंग करदा है तू? अल्लाह ने फरमाया ना, फरमाया मैं तो इत्थों शाहरग तो ज्यादा करीब है, अल्लाह जानदा है ना। फिर कला बंदा की करदा है? अगर तुसी कल्ले चंगे हो लेटन तो बाद बुरा ख्याल आंदा है तो इस्तगफार पढ़ते हो, अल्लाह तो माफी मांगते हो कि अल्लाह गलती नाले ख्याल आया मैं तौबा करदा, फिर इधर हाथ उठने उधर दुआ कबूल हो जानी है। और अगर अपनी नीयत खराब है, जिन्नी मर्जी दिखावे दी नमाज पढ़ते रहिए, ज़कात दिंदे रहिए, सदके दिंदे रहिए, मसला हल नहीं होना पैना। अगर बुराइयां छड़ना पैने हो चाहते हो, सब तो पहला नमाज पढ़नी शुरू करो, सब तो पहला, क्योंकि नमाज ने तुहानू बुराई तो, जो ठगी मारन लगोगे नमाज ने कहना यार तू नमाजी है, जो बेईमानी करने लगोगे नमाज ने कहना तू नमाजी है, जो किसी बेटी वाल गलत निगाह देखोगे नमाज ने कहना तू नमाजी है। इसलिए सब तो पहला जेडे ईमान वाले लोग ने वो नमाज पढ़नी शुरू करो। और जिन्ने होर भी गैर मुस्लिम हजरात ने, साथी ने, दोस्त ने, अगर असी ये चाहते हाँ कि खुदा दी साडे ते मदद होवे, साडा काम चंगा चले, घर च बीमारियां ना होन, ते बस ये गल नूं याद रखो कि किसी दा दिल नहीं दुखाना, किसी दा दिल नहीं दुखाना। अल्लाह नूं वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं जिहड़ा लोकां दे दिल नूं दुखांदा है। दुआ करो अल्लाह ताला मैनू भी तुहानू सब नूं भी इन्हां गल्लां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।